अब हमारे यहाँ महाराज अगले चरण में आता है ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी का चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भक्ति कहीं भी और किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो ध्रुव जी ने बाल्यावस्था में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया था। तो इसमें ध्रुव जी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम करते हैं महाराज। महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्री हुए थे। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों के अभी 2 के चरित्र हमने देवहूति जी का चरित्र कपिल भगवान का सुना, और अभी दक्ष प्रजापति जी और प्रसूति की कन्या सती माता का चरित्र सुना, और आकुति के रुचि प्रजापति से विवाह हुआ था, उनके यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। ये उत्तानपाद के वंश में ही ध्रुव जी का जन्म हुआ था। एक सुरुचि थी, एक सुनीति थी। सुरुचि छोटी थी, सुनीति बड़ी थी। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। परंतु राजा उत्तानपाद को अपनी छोटी पत्नी से अधिक लगाव था, उत्तम की माता सुरुचि से। तो एक दिन की बात है महाराज, बाल्यावस्था का समय था, बहुत छोटे छोटे थे दोनों पुत्र। तो उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे उत्तानपाद। ध्रुव ने देखा तो उनका भी मन हुआ कि मेरे भी तो पिता हैं, मुझे भी खिलाएं। तो ध्रुव भी उनके पास पहुंचे। तो उत्तानपाद ने अपनी छोटी पत्नी सुरुचि का हित जानकर ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया कि उसे बुरा ना लग जाए। ये देखकर ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुखी हुए। दुखी होकर जाने लगे तो माता सुरुचि मिली, छोटी माता। उन्होंने बहुत दुत्कारा उसे, छोटे से बालक को। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने पिता की गोद में विराज सको। तुम्हारा बड़ा दुख हुआ, छोटे से बालक तो थे ही, अपने माता के पास जाकर विलाप करने लगे। माता ने भी समझाया, बेटा छोटी माता ने कहा तो बुरा है लेकिन सत्य बात है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें यदि ये राज सिंहासन चाहिए, अपने पिता की गोद चाहिए, तो जाकर प्रभु की आराधना करो, तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। तो माता ने शिक्षा तो सही दी है कि यदि तुम्हें ऐसा करना है तो प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। महाराज ध्रुव के बात वो चुप गए। ध्रुव ने निर्णय किया कि अब तो मुझे तपस्या करनी है। छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था में महाराज घर त्याग दिया, वन को प्रस्थान किया। अब महाराज मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, वे बालक तुम कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो इतने रात्रि के समय और वन की हो? बोले, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। बोले, अरे ऐसा क्या हो गया इस अवस्था में और तपस्या? अभी तो तुम बालक हो। बोले, नहीं, मेरी माता ने मेरा बहुत अपमान किया है, मुझे बहुत बड़ा बुरा कहा है। तब नारद जी ने कहा कि बेटा, छोटे से बालक का क्या मान और क्या अपमान? भाई तुम्हारी अवस्था कितनी है, तो कोई बड़े थोड़ी हो गए। और माता ने कहा है, किसी बाहर के ने कहा होता तो मान अपमान की चिंता होती। बोले, नहीं, मुझे तो करनी है। बोले, बच्चे अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, ये तपस्या का समय नहीं है। तपस्या के लिए तो बहुत समय है, बाद में कर लेना। बोले, नहीं, मुझे अभी करनी है। तब नारद जी ने देखा कि किसी भी प्रकार से ये बालक मानने वाला नहीं है। तब नारद जी ने उन्हें बताया, 3 श्लोक कहे। जनन्या विहित पंथा स वै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। बोले, बालक माता ने कहा तो सही है, उपाय तो यही है। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो तुम्हें तपस्या प्रभु को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया स्तटम शुचि पुण्यम वधुवनम नित्यम सानिध्यम नित्यता हरे। बेटा तेरा कल्याण हो,
अब तू यमुना के निकटवर्ती ये जो मधुवन है इसकी यात्रा कर और यहीं पे अपना प्रभु की आराधना कर। इसके बाद महाराज ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया है और उन्हें मधुवन की यात्रा की है और नारद जी ने उन्हें तपस्या की विधि भी बताई है। रेचक पूरक कुंभक के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कैसे प्राणवायु को स्थिर करके और किस प्रकार तपस्या करनी है उसका उपाय भी उन्होंने बताया, उसकी विधि भी बताई। तो महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने बहुत कठिन तप किया है, बहुत कठिन, मतलब बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो दुस्त्यज है ऐसा तप। तो 6 माह की अवधि में ही प्रभु उपस्थित हुए उसके सामने। ध्रुव महाराज तपस्या में लीन थे, प्रभु ने सामने प्रकट होकर उससे कहा, हे ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। महाराज ध्रुव ने नेत्र खोले तो देखते ही रह गए। महाराज प्रभु चतुर्भुज रूप में उनके सामने अवस्थित थे। महाराज गला रोक गया और छोटे से बालक थे। महाराज स्तुति करें, प्रणाम करें तो कैसे करें, उन्हें तो विधि नहीं आती। तब महाराज प्रभु ने अपना शंख, पांचजन्य शंख उसके कपोल से छुआ दिया, छू भर दिया, तो उसी से ही उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति की है महाराज। प्रभु उनके मन का भाव जानते थे कि इसे क्या चाहिए। तो प्रभु ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अपने पिता के बन जाने के बाद 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा और तेरी इंद्रियों की शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी और इस धरती से जाने के बाद मरणोपरांत भी तुझे ध्रुव लोक बना के दूंगा, तू वहां निवास करना। तो ऐसा ऐसा वरदान देकर महाराज प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए। ध्रुव प्रसन्नता पूर्वक महाराज अपने घर पधारे, माता पिता से मिले। अच्छा, ये भी बात आती है कि मैत्रेय विदुर संवाद में विदुर जी ने पूछा, जब प्रभु ने उनका मनचाहा वर उन्हें दिया तो ध्रुव जी को आत्मग्लानि क्यों हुई? ध्रुव जी ने ये क्यों सोचा कि मैंने ये प्रभु से क्या मांग लिया? तो उसके विषय में बताते हैं कि ध्रुव जी का संकल्प तो यही था। घर से तो इसीलिए निकले थे कि मुझे राज्य की संपत्ति चाहिए, सभी चाहिए, राज्य भोगना है। परंतु ये कैसे हुआ? आत्मग्लानि इसके बाद हुई कि ये मैंने प्रभु से क्या मांग लिया। ये तो ऐसी बात हो गई कि स्वराज्यम यच्छतो मौढ्यान मानो में भिक्षितो बतः ईश्वरा क्षीण पुण्येन फलीकारा निवाधन। ये तो मैंने ऐसे मांग लिया जैसे कोई कंगला राजा से महाराज चावल की कली मांग ले। मतलब कोई राजा यदि आपको वर देने को कहे, कोई भिखारी हो, तो वो तो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उसने मांगा क्या? चावलों की कली। ऐसे ही मैंने महाराज परम भक्ति के अलावा, प्रभु प्रेमानंद के अलावा मैंने क्या संसारिक और भौतिक सुखों को मांग लिया, इसलिए उन्हें आत्मग्लानि हुई थी बाद में। खैर, अपने घर पहुंचे महाराज, पिता से मिले, बड़े अविचल मन से महाराज बड़े विहल होकर सभी आपस में मिले। दोनों माताएं प्रसन्न हुई, भाई को भी गले से लगाया, उत्तम को। और महाराज पिता के जाने के बाद, वन जाने के बाद, महाराज प्रस्थान करने के बाद ध्रुव ने राज्य सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद महाराज कथा आती है कि आगे चलकर महाराज एक बार यक्षों ने उनके भाई का वध किया, उत्तम का वध हो गया। तो महाराज ध्रुव जी ने क्रोध में आकर महाराज यक्षों का संहार प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े यक्षों का वध किया। तो महाराज देखा, उनके दादा स्वयंभू मनु ने देखा कि ये क्या हो रहा है महाराज, ये तो अकारण ही यक्षों का वध कर रहा है। तो जाकर अपने पोते को समझाया, ध्रुव जी को समझाया कि पुत्र, ये सब जो जन्म मरण है ये सब प्रारब्ध के कारण है, ये सब प्रभु के अधीन है, इसमें यक्षों का, निर्दोष यक्षों का कोई दोष नहीं है।
इसलिए तुम ये पाप बंद करो। महाराज दादा के समझाने पर उन्हें सद्बुद्धि आई, उन्होंने वध रोक दिया। प्रसन्न होकर कुबेर वहां पर उपस्थित हुए। तो महाराज कुबेर ने उन्हें वरदान दिया, वर मांगने को कहा है। तो अंत में उन्होंने यही वर मांगा है कि महाराज मेरी प्रभु के श्री चरणों में अखंड स्मृति बनी रहे, ऐसा वर मांगा है। और 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया है। उसके बाद महाराज जब अंत समय आया है तो ऐसी कथा आती है कि वैकुंठ से विमान उपस्थित हुआ है और काल मूर्तिमान रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तो विमान पर चढ़ते समय काल के सर पर पैर रख के ध्रुव जी ने विमान पर चढ़े हैं और प्रभु के वैकुंठ धाम की यात्रा की है, ध्रुव लोक को गए हैं। ऐसा महाराज पावन ध्रुव चरित्र की कथा है सूक्ष्म रूप में। इसके बाद महाराज जब ध्रुव जी प्रस्थान कर गए हैं तो ध्रुव के पुत्र उत्कल का राज्याभिषेक किया गया। परंतु उत्कल भी समदर्शी थे। यहाँ पे कल हमने समदर्शी की व्याख्या कुछ की थी। तो समदर्शी अर्थात उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। ये श्लोक हमें प्राप्त होता है, सजन्मनो प्रशांतात्मा निस्संगः समदर्शनः ददर्श लोके वितत मात्मानं लोकमात्मनि। ये श्लोक उनके चरित्र में प्राप्त होता है कि जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी थे। किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी और संपूर्ण जगत में अपनी आत्मा को तथा अपनी आत्मा में संपूर्ण जगत का दर्शन करते थे। ऐसा उनका चरित्र। और पागलों की भांति व्यवहार करते थे, कहीं आसक्ति में ना पड़ जाए इसीलिए कम बोलते थे, किसी से कम व्यवहार रखते थे, अपना प्रभु भक्ति में ही लीन रहते थे, मूर्ख बनकर दिखाते थे। इसीलिए महाराज उनका राज्याभिषेक होने के बाद भी उनके भाई का राज्याभिषेक किया गया, उन्हें विरक्त कर दिया गया। आगे जाकर उन्हीं के परिवार में महाराज राजा वेन की कथा आती है। राजा अंग के पुत्र हुए राजा वेन। राजा वेन महाराज बड़े दुष्ट थे, बहुत अत्याचारी और क्रूर राजा थे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो महाराज सभी ऋषियों ने मिलकर राजा वेन का राज्याभिषेक किया, क्योंकि अराजकता, राजा के ना होने से राज्य में अराजकताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए किसी ना किसी को तो राजा होना आवश्यक है। इसी कारण महाराज ऋषियों ने राजा वेन का अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया, राजा बनाया। इधर वो राजा बने, उधर उन्होंने महाराज घोषणा करवा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचित इति नैवार्य धर्म भीरी घोषेण सर्वशः। महाराज बुनादी करवा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम, ना कोई यज्ञ होगा, ना हवन होगा, ना दान होगा, कुछ भी नहीं होगा हमारे राज्य में। और इस प्रकार की मुनादी महाराज ढिंढोरा पिटवा दिया। अब ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज हमने तो इसे राजा बनाया और इसने हमारे ही धर्म कर्म बंद करा दिया, ऐसा कैसे चलेगा। सारे मिलकर महाराज राजा के पास पधारे, राजन ये अत्याचार है, आप इसे बंद करिए, ऐसे कैसे हम सभी काम कार्य बंद कर दें। तब राजा ने कहा है बालिशा पतियूयम अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिरम पतिम हित्वा जारम पति उपासते। कि महाराज तुम हो तो वृद्ध और हो तो साधु ऋषि मुनि, परंतु बातें तुम बालकों जैसी करते हो। बोले क्यों? बोले क्या कहा गया है शास्त्रों में कि सर्वदेवमयो नृप, कि राजा ही सर्वदेवमय है, राजा ही देवता का स्वरूप है। महाराज खाना पानी दाना सब हम देते हैं, रक्षा हम करते हैं, पालन हम करते हैं, और महाराज पूजा तुम किसी और की करोगे, यज्ञ किसी और का करोगे। ये तो कोई बात हो गई जैसे जाल स्त्री होती है, जारम पति उपासते, जाल स्त्री की भांति अपने पति को छोड़कर किसी और की उपासना करो। ऋषियों को बड़ा दुख हुआ, वो बहुत बड़ा भारी पाप हो गया इसे राजा बनाकर। महाराज क्रोध में आकर
अपने गुस्से से ही, हुंकार से ही उस राजा वेन को समाप्त कर दिया। इधर राजा वेन की मृत्यु हुई, उधर फिर राजा कोई नहीं था तो अत्याचार बढ़ने लगे प्रजा में। तब फिर राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं का मंथन करने के बाद महाराज एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यही राजा पृथु थे। राजा पृथु उत्पन्न हुए और स्त्री जो पुत्री रूप में हुई वो अर्ची हुई, जो लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा थी। और राजा पृथु भी हमारे 24 अवतारों में गिने जाते हैं। बहुत सुंदर इनका चरित्र है महाराज। राजा पृथु ने महाराज, वैसे तो बहुत लंबी चर्चा है महाराज से, राजा पृथु के राज्य में ही धरती ने जब अन्न देना बंद कर दिया था तो महाराज गाय की भांति सभी ने अपनी अपनी मनोवांछित वस्तुओं का दोहन किया है। बहुत बड़ी चर्चा है। ऋषियों ने भी, सर्पों ने भी, देवताओं ने, राक्षसों ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, सभी ने अपनी अपनी मनोवांछित वस्तुओं को उनमें से दोहा है। उसके बाद महाराज एक चरित्र यह आता है कि राजा पृथु ने महाराज अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो 99वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, 100वां होने वाला था तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया साधु का वेश धर के। फिर महाराज राजा पृथु को पता चला तो इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए। इतने में ही प्रभु प्रकट हुए, बोले पृथु महाराज से कहा कि पुत्र तुम्हें क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है? बोले मेरी कोई मनोकामना नहीं है प्रभु, मैं तो आपकी कृपा मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए वही है। तो फिर इसका वध क्यों करने वाले हो? मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने, इसलिए इसको जीवन दान दो। तो इंद्र को वहाँ जीवन दान दिया है। उसके बाद महाराज प्रभु ने वरदान मांगने को कहा है। तो ये तीसरा वरदान है जब प्रभु चकित हुए थे। ना कामये नाथ गतिमिष तदप्यहम क्वचिन ना यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महंत मांतर हृदयान मुखच्युत विधत्स करणायुत मेष में वरः। अर्थात हे प्रभु, इसमें भी देखिए महंत मांतर हृदयान मुखच्युत, 3 प्रकार के संत बताए गए हैं। महत्तम, महत्तर, महत्तर और महत्तम। तो महत्तम संतों का मुझे संग प्राप्त हो, और नायत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः विधत्स्व करणायुत मेष में वरः, मुझे 10,000 कान प्राप्त हो, अर्थात 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो कि कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, कहीं भी आपका गुणगान, नाम संकीर्तन हो रहा हो तो उसका मैं श्रवण कर सकूं। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा है। इनके गुरु थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो सनत कुमार को इन्होंने गुरु बनाया था। अंत में महाराज परम पद को प्राप्त किया है। ये पृथु महाराज का चरित्र था। इसके बाद महाराज हम प्रवेश करते हैं अगले चरित्र में, जो महत्वपूर्ण चरित्र है। इसमें जीव और ब्रह्म सखा हैं, इसका वर्णन आता है। और भागवत जी में बहुत से स्थानों पर वर्णन आया है। इसकी विस्तृत चर्चा करने का तो समय हमारे पास नहीं है, इसलिए चरित्र की ही चर्चा करते हैं। तो पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन का चरित्र आता है। तो कहा जाता है कि 2 मित्र थे, एक का नाम था अविज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। तो अविज्ञात और पुरंजन एक बार अपने नगरी से निकले। पुरंजन को भोगने की बहुत लालसा थी, तो वो अपने अनुकूल कोई स्थान ढूंढ रहा था जहाँ पर वो भोगों को भोग सके। पृथ्वी पर विचरते विचरते महाराज बहुत समय बीत गया। एक समय उन्हें एक 9 द्वार वाला नगर दिखाई दिया। तो अपने जो मित्र हैं अविज्ञात, उन्हें नगर के बाहर छोड़ दिया। बोले तुम यहीं विश्राम करो, हम आते हैं जरा देखकर। तो उस नगर में प्रवेश कर दिया। उस नगर में आगे जाने के बाद महाराज बहुत सुंदर उसका वातावरण था। बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी महाराज। स्फटिक मणियों के महाराज चबूतरे और आंगन बने हुए थे। क्या सुंदर उपवन थे महाराज,
कैसी सुंदर नदियाँ थी वहाँ पर, सरोवर थे, बहुत सुंदर वातावरण। ऐसे ही घूम रहे थे तो वहाँ पर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री के साथ 10 सैनिक थे। हर सैनिक 100 नायिकाओं का पति था। महाराज एक सेनापति विद्यमान था, 5 फन वाला सर्प था जो उस नगरी की रक्षा करता था। तब महाराज दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने वार्तालाप की, तो महाराज धीरे धीरे उनमें प्रेम प्रगाढ़ हुआ और उन दोनों ने विवाह कर लिया, उस स्त्री ने और पुरंजन ने। पुरंजनी कहा गया है उस स्त्री को। कहा जाता है कि 100 वर्षों तक उन्होंने उसी पुरी में रहकर आनंद भोगा और महाराज पुरंजन तो पुरंजनी के पूर्ण वश में हो गया था। जैसा कहती वैसा करता, खाती तो वो भी खाता, सोती तो वो भी सोता, बैठती तो बैठ जाता, उठती तो उठ जाता, चलती तो चलने लगता। जैसा पुरंजनी करती वैसा पुरंजन करता महाराज। 100 वर्ष बीत जाने के बाद महाराज ऐसी कथा आती है कि जरा नाम की एक स्त्री ने महाराज गंधर्वराज चंद्रलेख के सहयोग से 360 गोरे और 360 काले सैनिकों के साथ उस पुरी पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद महाराज आग लगा दी पुरी में। पहले तो सैनिक उससे लड़ते रहे, फिर वो 5 फन वाला जो सर्प था वो अकेला ही 100 वर्षों तक उससे लड़ा, ऐसा व्याख्यान है। परंतु अंत में वो भी मारा गया। अंत समय में महाराज पुरंजन ने उसी पुरंजनी का ध्यान करते करते अपने प्राण त्याग दिए। तो अगला जन्म भी उसे स्त्री रूप में ही मिला। उसका नाम वैदर्भी था। वैदर्भी जैसे बड़ी हुई तो उसका विवाह मलय ध्वज राजा के साथ हुआ। आगे जाकर मलय ध्वज राजा ने प्रभु की भक्ति के लिए, उनके तप के लिए महाराज वन को प्रस्थान किया है। उन्होंने पुरंजनी ने भी उनके साथ वन को प्रस्थान किया है, जिसका नाम वैदर्भी है। धीरे धीरे महाराज व्रत करते करते उनका शरीर क्रश हो गया मलय ध्वज का और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इधर जो वैदर्भी थी ये भी अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। इतने में ही एक ऋषि उसके पास पधारे, एक साधु उसके पास पधारे। बोले, हे देवी, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों अपने प्राण त्याग रही हो? और तुम मुझे पहचानती हो? तो बोले, मैं आपको कैसे पहचानूंगी महाराज, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तब साधु ने कहा कि मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। जब तुम मेरे सखा थे, तुम्हारा नाम पुरंजन था, मैं तुम्हारा सखा अविज्ञात था और तुमने भोगों की लालसा के कारण मेरा त्याग किया और तुमने एक नगर में प्रवेश किया। तो उसका सारा वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब अविज्ञात जी ने बताया कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, ईश्वर। तुम जो थी वो पुरंजन अर्थात जीव, जो हम हैं। पुरंजन जीव है, पुरंजनी कौन है? बुद्धि है। 9 द्वार वाला नगर जो था वो हमारा शरीर है। 2 नेत्र गोलक, 2 कर्ण छिद्र, जो 2 नासा छिद्र, मुख लिंग गुदा, ये 9 द्वार वाला नगर हमारा शरीर है। इसी से ही जीव बाह्य विषयों में प्रवेश करता है। उसके बाद हमारा 10 सैनिक, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, एक सेनापति जो मन है, बहुत समय तक युद्ध किया उसने। 5 फन वाला सर्प कौन है? 5 प्राण है, जो कभी नहीं सोते जागते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। तो ये 100 वर्षों तक अकेला लड़ा। जरा नाम की कालकन्या, जरा अर्थात बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा किसी को भी पसंद नहीं होता। उसके बाद 360 काले और 360 गोरे जो सैनिक थे वो दिन और रात हैं वर्ष में, 360 या 365 जो भी कह लीजिए। तो जब काल का आक्रमण होता है, बुढ़ापा जब आपको घेरता है,
उस समय में। इससे शिक्षा क्या मिली हमें? तो प्रभु ने यही कहा, तुमने मुझे त्याग कर बाह्य विषयों में प्रवेश किया, इसीलिए तुम्हारा ये हश्र है। तो ये एक छोटा सा उपाख्यान है प्रभु के विषय में। प्रभु जीव और ब्रह्म मित्र ही तो है। इसके विषय में प्रहलाद जी ने भी कहा है, इसके विषय में ब्रह्मा जी ने भी कहा है। बहुत सा इसका वर्णन है भागवत जी में। कभी अगर समय मिलेगा सप्तम दिवस में थोड़ा सा तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे पूरी। और इसमें एकादश स्कंद में तो साक्षात प्रभु कह रहे हैं, सुपर्णवेतो सदृशो सखाय यद्रच्छिलेतो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्यो पिपलेन भूयान्। ये भागवत जी का श्लोक है। ऐसा ही श्लोक ऋग्वेद में है, बिल्कुल मिलता जुलता। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तरोरण्यम पिप्पलं स्वातत्य नश्नन्यो अभिजाकशीति। और एक सूत्र भी प्राप्त होता है हमें ऋग्वेद में, मरुद्वंतम सख्याय हवामहे। अनंत बल वाले, अनंत बलशाली परमात्मा को हम सखा होने के लिए बुलाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से ये यही बात सामने आती है कि इस वृक्ष रूपी, शरीर रूपी वृक्ष में दो जीव निवास करते हैं। एक कौन है? एक जीव है, एक ब्रह्म है, आत्म रूप में ब्रह्म। और जीव सुख दुख रूपी फलों का भोग करता है और दुख पाता है, परंतु जो ब्रह्म है, जो आत्मस्वरूप ब्रह्म है, वो कोई भी उपयोग नहीं करता, फिर भी स्वयं प्रकाश दैदीप्यमान है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म मित्र है। यही इस उपाख्यान का तात्पर्य है कि हम लोग परब्रह्म परमात्मा और सखा को छोड़कर और सांसारिक विषयों के पीछे भागते रहते हैं जीवन में और अंत में दुखों को प्राप्त होते हैं। ऐसा महाराज इनका चरित्र था पुरंजनोपाख्यान का। अब आगे जड़ भरत जी